हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में कि HTML में आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होता है। प्रीवियस टॉपिक्स आपको बेसिकली मुझे समझता हूं कि सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर भी लेक्चर्स को आप चाहें तो फिर से रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस टॉपिक में मैं आपको टैग, एलिमेंट और एट्रीब्यूट का जो नॉलेज है वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे टैग क्या होते हैं HTML में, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। चैनल पे बने रहने के लिए और चैनल को आगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो में लाता रहूं, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी, है ना। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे देयर आर थ्री टर्म्स। इसके तीन तरह के टर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है यहाँ पे टैग, और दूसरा आपका होता है एलिमेंट, और तीसरा आपका होता है एट्रीब्यूट। ये चीज ध्यान रखिएगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात होगी HTML में तो आपको तीन चीजें याद रखनी है, टैग, एलिमेंट और एट्रीब्यूट। इन्हीं सब का यूज करके हम आगे कोडिंग में भी आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है टैग का। तो टैग के बारे में पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अ टैग इज रिटन विथ इन एंगल ब्रैकेट्स। टैग जो होता है आपका एंगल ब्रैकेट्स, इनको एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं। टैग जो होता है आपका एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ जो आप लिखेंगे वो टैग होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट आपका होगा यहाँ पे कि टैग नेम, ये आपका टैग होगा। यहाँ आप कंटेंट डालोगे, यहाँ पे टैग क्लोज होगा, टैग नेम, ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपको टैग होते हैं, इन्हीं को टैग बुलाते हैं, ठीक। अभी आपको समझ में आ रहा होगा टैग क्या होता है HTML का। मीन्स टैग इज रिटन, टैग इज रिटन इन विथ इन एंगल ब्रैकेट। जो एंगल ब्रैकेट होते हैं, ये वाले ब्रैकेट, इसके अंदर जो चीज लिखी जाती है वो टैग होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए फॉर्मेट मैंने एक्सप्लेन करके आपको दिखाया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा टैग है इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे HTML, ये हमारा टैग है। यहाँ पे HTML क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। अभी के लिए ऐसा फॉर्मेट नहीं होता है। तो ये जो आपका होता है ना, ये आपका टैग होगा। ये चीज समझ में आ गई होगी। टैग नेम क्या है यहाँ पे? HTML यहाँ पे टैग का नाम है, ठीक है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, है ना। एलिमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि एलिमेंट होते क्या है। दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाल के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे इसके कि एलिमेंट, है ना। HTML एलिमेंट क्या होता है, तो हम लिखेंगे एलिमेंट represents one complete individual component। एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट, एक कंप्लीट कंपोनेंट को। तो अब यहाँ पे कंपोनेंट क्या है? मीन्स जैसे एलिमेंट्स मीन्स कंप्लीट, जैसे टैग स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, उसके अंदर कंटेंट भी लिखा है, एक पूरा प्रोसेस, उसको बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां लिखेंगे हम लोग एलिमेंट्स दैट हैव बोथ स्टार्ट एंड एंड टैग्स। एलिमेंट में स्टार्टिंग और एंडिंग टैग भी होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे एन एलिमेंट हैज थ्री पार्ट्स। एलिमेंट्स के तीन पार्ट होते हैं बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो थ्योरी है ये बता रहा है कि एलिमेंट्स के बाद तीन पार्ट भी होते हैं। अब वो पार्ट कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टार्ट टैग। मीन्स भाई पहला पार्ट तो होता है जो स्टार्ट टैग हो रहा है, टैग स्टार्ट हो रहा है, ये पहला पार्ट हो गया एलिमेंट का। दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे एंड टैग। तो
तो भाई ये क्लोज वाला दूसरा पार्ट हो गया, पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट इसका ये हो गया, ठीक है। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट तो ये हो गया, दो पार्ट मिल गए हमको। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा बोला है कंटेंट बिटवीन स्टार्ट एंड एंड टैग्स। भाई ये तीसरा पार्ट कौन सा है आपका, कंटेंट स्टार्ट और एंडिंग टैग के बीच में कंटेंट है ना। दिस इज अ थर्ड पार्ट एलिमेंट का। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा, एलिमेंट का पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, एंडिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग दो पार्ट हो गया, तीसरा कंटेंट बीच का। तो ये कंप्लीट पूरा हो गया ना, तो इसको बोला आपका एलिमेंट, ठीक है। अभी आपको एलिमेंट के बारे में भी समझ में आ गया होगा। मैं इसे दोस्तों रफ कर देता हूं अभी, ठीक है। अभी ये चीज क्लियर हो गई होगा कि ये क्वेश्चन था और ये इसका एग्जांपल मान सकते हैं हम, ठीक है। ये आप एग्जांपल में भी दोस्तों ऐसे लिख लीजिएगा, तो आपको जो है ना और भी क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। तो ये क्या है, स्टार्ट है, ये एंड है, ये कंटेंट है आपका, ये आपका एलिमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहें तो ये भी इंडिकेट कर सकते हैं, स्टार्ट टैग, यहाँ पे एंड टैग, और ये आपका कंटेंट थर्ड नंबर पे। देखिए नंबरिंग भी मैंने करके दी हुई है आपको। तो अभी आपको एलिमेंट और टैग के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है एट्रीब्यूट क्या होते हैं और कहाँ रखते हैं। तो चलिए दोस्तों वो भी हम क्लियर कर लेते हैं आपके साथ में कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। देखिए बेसिकली एट्रीब्यूट होते क्या है, टैग के अंदर कुछ स्पेशल एक्टिविटीज परफॉर्म कराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगाई जाती हैं, कंटेंट रखा जाता है, और वो चीजें क्या होती है, फिक्स होती हैं। उन्हीं चीज को बोलते हैं, वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स या एडवांस कुछ आपको अट्रैक्टिव चीजें डिजाइन ड्रॉ करने में आपकी हेल्प करता है, उसी चीज को बोला एट्रीब्यूट। तो चलिए दोस्तों उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालते हैं एट्रीब्यूट, है ना। तो इसमें लिखेंगे एट्रीब्यूट इज टैग स्पेसिफिक values which are written inside quotation mark। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट इज अ टैग स्पेसिफिक वैल्यू, मीन्स टैग की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है ना, विच आर रिटन इनसाइड द डबल कोट्स, वो डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। कोटेशन मार्क लिखा है लेकिन डबल कोट्स के अंदर हमेशा लिखी जाती है, ठीक है। उन्हें बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ, एट्रीब्यूट का एक एग्जांपल छोटा सा दे देता हूँ। जैसे मैंने लिखा HTML लिखा, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे लैंग नाम का जो आपका एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू क्या है en, है ना, और इसको कर दिया बन। देखिए ये यहाँ पे क्या है, एट्रीब्यूट है, ये क्या है, वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, ये वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट है। तो ये कंप्लीट जो सेटअप आपका होगा ना, ये इतना, ये आपका एट्रीब्यूट कहलाएगा विथ वैल्यू के साथ में। तो अभी आपको HTML का जो कॉन्सेप्ट है आपका एलिमेंट्स वाला, एलिमेंट्स टैग और एट्रीब्यूट का, मे भी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो दोस्तों ये आपका बेसिक कंपोनेंट टर्मिनोलॉजी थी, जिसमें मैंने आपको टैग के बारे में बताया कि एंगुलर ब्रैकेट के बीच में जो टेक्स्ट लिखते हैं वो टैग होता है। दूसरा बताया कि एलिमेंट क्या होते हैं, कि स्टार्टिंग एंडिंग प्लस कंटेंट, इन तीनों से मिलकर जो कंप्लीट आपका टैग बनता है उसको बोलते हैं एलिमेंट। और तीसरा बता दिया कि आपका एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो टैग होता है, टैग के अंदर जो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो फीचर्स दिए होते हैं, उसको लिखने के लिए हमें कुछ कीवर्ड मिलते हैं, उन्हें बोला एट्रीब्यूट, जो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ में लेक्चर कंप्लीट करता हूं, खत्म होता है। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चलो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।